अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स को। सो ये आपके क्लास 9 के जो बुक है मैथमेटिक्स कराची बोर्ड के, उसमें मौजूद है। यूनिट नंबर 1 है इसका, ठीक है। तो उसमें टॉपिक मौजूद है। सो रियल नंबर्स जो है वो डिफिनेशन क्या है रियल नंबर्स की, कि रेशनल यूनियन इरेशनल नंबर इट्स कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। सो रियल नंबर जो है वो यूनियन होगा, यानी जिसमें रेशनल भी होंगे और जिसमें इरेशनल भी होंगे, तो उस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। सो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सके, तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। यानी जिसकी डिफिनेशन क्या है कि एक्स सच दैट एक्स is equal to p divided by q. So we have p and q belongs to z and q is not equal to 0. तो इसके लिए कंडीशन ही ये है कि आपके पास जो q की वैल्यू है वो कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। यानी x इज़ नॉट इक्वल टू p डिवाइडेड बाई q। सो फ्रैक्शन फॉर्म में उसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कंडीशन z जो आपके पास यहाँ पे है, z का मतलब है इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होता है, जैसे कि आपके पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो ये आपके इन सो ऑन, तो ये क्या इंटीजर्स है। तो उस इंटीजर में से कोई भी आप दो इंटीजर्स आप लोगे यहाँ पे, जैसे कि p और q जो है वो कोई भी दो इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन q की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। यानी इंटीजर में तो ज़ीरो भी आता है, लेकिन q की वैल्यू आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकती। बाकी आप कोई भी दो इंटीजर लें, तो अगर उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो है वो रेशनल होगा, और उसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब एग्जांपल के ऊपर आते हैं कि आपके पास जो एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल जो रेशनल नंबर्स के, जैसे कि 1/2 है, 1/5, 1/3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, रेशनल्स होते हैं। और जो आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास गिवन है, जैसे कि √2 है, √2 डिवाइडेड बाई 2 है। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बिहेव जो फ्रैक्शन जो है उसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो ऐसी बिहेव करेगी जैसे आपके पास क्या इरेशनल नंबर है। सो √3 डिवाइडेड बाई 5, पाई की वैल्यू है इरेशनल नंबर। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.71 एंड सो ऑन, और पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14 समथिंग, सही। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसके अंदर जो हमारे पास दूसरा टॉपिक्स है वो है टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एंड रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करें तो वो मुकम्मल डिवाइड हो, यानी रिमाइंडर उसका ज़ीरो आ जाए, सही है। तो इस तरह से फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2 0.5, 1/4.25, तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिसको अगर हम डिवाइड करें तो उसके पॉइंट के बाद यानी डिसिमल के बाद जो वैल्यू वो क्या हो, क्या नाम है, डिजिट मूव करे। तो यानी मिसाल के तौर पर आपके पास अगर हम 1/3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.333 समथिंग। तो अगर वो डिवीजन के बाद अगर वो डिसिमल में आता है तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, डिसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि उसका आंसर जो है वो किस में आएगा, डिसिमल में आएगा। सो अगर उसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो उसका आंसर जो है पॉइंट के बाद उसके डिजिट रिपीट होते जाएंगे, यानी जैसे कि यहाँ पे 333 आपके पास के रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। और अगर उसके जो पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो मूव कर रहे हो और वो रिपीट ना हो रहे हो, तो फिर ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एग्जांपल है रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन की। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, लेकिन ये क्या उसके साथ क्या है, रिकरिंग डिसिमल भी है, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो क्या है, रिपीट होते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी रिपीटिशन आपके पास है 0.8181, ठीक है, समथिंग जो है वो यानी आपके पास रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास ये भी आता है √2, 1.144213, ये सब एंड सो ऑन। इस तरह से √3 आपके पास है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर √3 को आप इसकी वैल्यू लोगे तो आपके पास होगी उसकी वैल्यू जो आएगी 1.73205। वो ये क्या है, रिपीट हो, क्या नाम है, आपके पास जो है वो आगे इसकी वैल्यू क्या हो, बढ़ रही है, यानी डिजिट क्या हो, मूव कर रहे।
तो जब वो डिजिट मूव कर रहे आगे कर रहे होंगे तो समझो कि आपके पास ये मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा। तो जब मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और रियल नंबर्स के बाद हमने ये पढ़ा कि रेशनल और इर्रेशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो ये उसका बैकग्राउंड था रियल नंबर्स के हवाले से, ठीक है। तो इसके बाद अब इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो वो अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे कि यानी सॉल्व कर देंगे कि इसका एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।